बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, ईरान से जारी सीजफायर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश अगर ईरान को हथियार देकर उसकी मदद करेगा तो उन पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अन्वेश रथ। अन्वेश, ट्रंप एक तरफ सीज फायर करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का बयान देते हैं कि ईरान के साथ जो भी सहयोग करेगा, हथियार देगा, उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसके क्या मायने हैं? जी अनीता, देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आज सुबह ही इस युद्ध पे एक टेम्पररी ब्रेक लगा है, ईरान और यूएस के बीच में ये जो युद्ध चल रहा था उसमें एक टेम्पररी ब्रेक 14 दिनों का लगा है। उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना कि कोई भी देश जिसने ईरान को इस दौरान हथियार बेचे हैं और वो अगर हमारे देश में वो यूएस में जो सामान गुड्स बेचते हैं उनके गुड्स पे सीधा सीधा 50% का टैरिफ। और ये देखिए, ट्रंप का टैरिफ किसी भी देश पे लगाना कोई आम बात नहीं। इससे पहले उन्होंने दुनिया भर के देशों में अलग अलग टैरिफ्स लगाए थे, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या दूसरे देश जो उनके सहयोगी नेटो देश हो या दूसरे। तो ट्रंप हर बार टैरिफ का इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि जब उन्होंने ये क्लेम किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच में भी उनको टैरिफ का इस्तेमाल करते हुए रोका है, ट्रंप को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका सबसे बड़ा हथियार जो है वो टैरिफ का है। वो दोबारा इसी टैरिफ का हथियार को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है वो किस देश की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट है वो कोई एक बड़ा देश है जो वेपन आर्म्स एंड एमुनेशन के साथ साथ जो दूसरे प्रोडक्टिव गुड्स होते हैं उसकी भी सप्लाई करता है। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पे ऐसा किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उस देश पे हर एक प्रोडक्ट पे 50% का एक टैरिफ लगेगा। कहीं ना कहीं जो ये देश होगा उसके लिए एक समस्या आगे बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ईरान भी इस चीज से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि अगर आप ईरान की हाल ही में एक बयान जो आया है उसको देखें तो उसका भी ये साफ साफ कहना है कि हालांकि वो लोग बातचीत के टेबल पे आ गए हैं, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो ये युद्ध विराम जो हुआ है अभी वो टल सकता है और दोबारा युद्ध शुरू हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप इस वक्त जिस तरीके से कह रहे हैं जो युद्ध ईरान को मदद करेगा उस पे वो एडिशनल उस पे वो 50% का टैरिफ लगाएंगे, जो कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए एक बड़ा टैरिफ होगा। जी बिल्कुल अनुवेश, ऐसे में सवाल ये उठता है, एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे, एक तरफ 2 हफ्ते के लिए सीज फायर, और फिर इस तरह का बयान कि ईरान को जो सहयोग करेगा, हथियार देगा, उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। युद्ध विराम पर, सीज फायर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी देखिए, सीज फायर पे इसका असर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब यूएस और ईरान बात कर रहे थे, कतर में ये बात चल रही थी, दोहा में बात चल रही थी, फिर उस वक्त वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि बातें बहुत अच्छी से चल रही है, बहुत प्रोडक्टिव चल रही है। लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि 28 फरवरी को यूएस ने ईरान के ऊपर पूरी तरीके से हमला कर दिया। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा गया था इसराइल और यूएस की तरफ से, जिसमें खमीनी जो उस वक्त सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी मौत हो गई या उनको एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन इस वक्त ये कभी भी कोई भी जब बात की जाती है, युद्ध विराम की बात की जाती है, दो देशों के बीच में द्विपक्षीय जब भी बात होती है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक होता है कि आप दूसरे पक्ष को कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इस तरीके के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से ज्यादा ये कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग दिखता है। ये कहीं ना कहीं उनके जो टॉक्स हैं उस पे एक खटास लेके आने की आशंका देता है। लेकिन कुछ अच्छी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले 14 दिन तक खुला रह सकता है, बशर्ते कि इजराइल या यूएस दोबारा ईरान पे या लेबनान पे अटैक ना करें, जो कि अभी फिलहाल इस वक्त लेबनान में अटैक चल रहे हैं। जी शुक्रिया अन्वेश तमाम जानकारी के लिए।